दमोह के मडियादो बफर जोन के जंगलों में प्राचीन शैलचित्र सामने आए हैं। तिंदनी और पाली बीट क्षेत्र के जंगलों के अंदर मिले इन शैलचित्रों में उस दौर के मानव जीवन, पशुपालन, वन्यजीव शिकार और इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र की झलक दिखाई देती है। दमोह के मडियादो बफर जोन के घने जंगल और जंगल की चट्टानों पर उकेरी गई सदियों पुरानी तस्वीरें। मडियादो बफर जोन के तिंदनी और पाली बीट क्षेत्र में जंगल के आंतरिक हिस्से में प्राचीन शैलचित्र मिले हैं। इन चित्रों में जंगल में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, पशुपालन, वन्यजीव और शिकार के दृश्य नजर आते हैं। कहीं हाथों में भाला और दूसरे पारंपरिक अस्त्र दिखाई देते हैं तो कहीं वन्यजीवों और आखेट से जुड़े चित्र नजर आते हैं। इन शैलचित्रों के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब मानव जीवन काफी हद तक जंगलों पर निर्भर था, उस समय लोग शिकार, पशुपालन और जंगल से जुड़ी गतिविधियों के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। संभव है कि उस दौर में लिखित भाषा का प्रचलन सीमित होने के कारण लोग अपने जीवन, परंपराओं और अनुभवों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहे हों। मडियादो बफर जोन के चौकी बरका सहित करीब आधा दर्जन स्थानों पर इस तरह के शैलचित्र बताए जा रहे हैं। ये प्राचीन शैलचित्र सिर्फ चट्टानों पर बनी तस्वीरें नहीं, बल्कि उस दौर के मानव जीवन और संस्कृति की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। मडियादो बफर जोन के जंगलों में कई जगह शैलचित्र पाए जाते हैं, क्या अनुमान है कब के हो सकते हो? मडियादो वन परिक्षेत्र के बीट तिंदनी और पाली के बीच में एक नाला है, गौघाट। उसके दोनों ओर शैलचित्र पाए गए हैं, जो कि गिरवे और सफ़ेद कलर के रंगों से बने हुए हैं, प्राकृतिक रंगों से बने हुए प्रतीत होते हैं। इनका अभी पुरातात्विक अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि ये कब के हैं। ये मुख्यतः आखेट से संबंधित और दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित शैलचित्र हैं। सर, इनके संरक्षण के लिए कोई उपाय या प्रयास ताकि भावी पीढ़ी इनका संरक्षण तभी हो सकेगा जब इनका पुरातात्विक अध्ययन हो। इसके संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शैलचित्र की जानकारी दी गई है और जब इनका अध्ययन होगा उसके पश्चात पुरातत्व विभाग ही इनके संरक्षण की दिशा में कुछ कदम उठा सकता है।